प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि पृथ्वी कभी स्वर्ग बन पाएगी और कलयुग के बाद क्या होगा हम सब लोगों का। प्रणाम आपको। पृथ्वी कभी स्वर्ग बन पाएगी, ये एक झूठी कल्पना है। कभी स्वर्ग नहीं बनेगी। पृथ्वी कभी बुद्धों से भरेगी, ये एक झूठी कल्पना है। कभी पृथ्वी बुद्धों से नहीं भरेगी। सदा बुद्धुओं से भरी है, बुद्धुओं से ही भरी रहेगी। कलयुग के बाद क्या होगा, ये भी एक काल्पनिक शब्द है। सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्वापर, ये सब काल्पनिक शब्द हैं, इसमें कुछ भी नहीं धरा हुआ। जब से मैंने होश संभाला तब से कलयुग ही चल रहा है, और जब से मैंने कथा कहानियां सुनी बड़ों के मुंह से, उनमें भी कलयुग ही दिखाई दे रहा है। तुम्हारी तरह कृष्ण से भी युधिष्ठिर ने पूछा था। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु, आने वाला समय कैसा होगा मानव जाति के लिए, युद्ध हो चुका था, महाभारत हो चुकी थी। उन्होंने पूछा आने वाला समय कैसा होगा मानव के लिए। दुख पीड़ा सब कुछ सहा, देखा। सत्य बोलने वाले भी झूठ का साथ देते हैं, ऐसा भी युधिष्ठिर ने देखा। क्योंकि कोई भी युद्ध सत्य पे नहीं जीता जा सकता। बातें सत्य की करी जाती है, मगर युद्ध नहीं जीता जाता। जैसे कि आज पूरी पृथ्वी पर हर देश शांति की बातें करता है, हथियार साथ में रखकर। यदि शांति की ही बात करनी है तो हथियार रखने की जरूरत क्या है, मगर हथियार रखकर, हथियार दिखा के शांति की बात करता है हर देश। और हर देश और हर मनुष्य शांति की बात करता है, मगर जब पड़ोस में बात होती है तो उसके पास हथियार होता ही होता है। कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने पूछा कि आने वाला समय कैसा होगा, एक होशपूर्वक व्यक्ति और एक बेहोश व्यक्ति में यही फर्क होता है। युधिष्ठिर बेहोश थे, कृष्ण होशपूर्वक जीवन जी रहे थे। कृष्ण ने कहा आने वाला समय कैसा होगा। युधिष्ठिर, एक काम करो, तुम पांचों बाहर घूम कर आओ और फिर कल हम मिलते हैं, कल बात करते हैं। वो लोग बाहर घूमने चले गए इधर उधर, और उसके बाद जब कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने फिर एक एक जने को पकड़ा। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, तुम बाहर गए, तुमने कुछ देखा? युधिष्ठिर ने कहा कि हां, मैंने गजब की चीज देखी। मैंने एक ऐसा जानवर देखा जिसके दो मुंह थे, दो दो दांत थे। मतलब पूरा का पूरा मुंह सही था, उसके बाद भी एक मुंह और था उसके पास। मैंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी दो सूंड थी, चार दांत थे, दो मुंह थे, और मैं देख के दंग रह गया कि ये कैसा हाथी है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा ये समय है, जो तुमने पूछा था उसी का उत्तर है। जो तुमने देखा यही तुम्हारा उत्तर है। आने वाले टाइम में व्यक्ति दो मुंह वाला होगा पूरी तरह से। कृष्ण उसे समझा रहे थे, मगर वो फिर भी नहीं समझ रहा था। दो मुंह वाला व्यक्ति तो महाभारत में भी था। दो मुंह वाला व्यक्ति तो जब राम का अस्तित्व था इस पृथ्वी पर तब भी था। ऐसा कौन सा क्षण था जिस इस पृथ्वी पर जब दो मुंह वाला व्यक्ति नहीं था? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दो मुंह वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक है। ये सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है। जैसे राजनेता, अगर मैं ठीक ठीक एग्जाम्पल दूं तो राजनेता इस समय ठीक, वो सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। जैसे मीडिया, वो दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति एक नहीं होगा, ऐसे व्यक्तियों से पूरा संसार भरा होगा जो बोल कुछ रहे होंगे, कर कुछ रहे होंगे,
जो आग के सामने आपके होंगे, अंदर से ही आपको गालियां बक रहे होंगे। युधिष्ठिर ने पूछा था कलयुग के बाद कैसा समय आएगा। कृष्ण ने बताने की कोशिश कर रही थी कि समय तो से एक जैसा ही है, वर्तमान में भी ऐसे ही लोग हैं, और ठीक उस समय भी ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग हैं। फिर कृष्ण मुस्कुराकर युधिष्ठिर को देखते हुए दूसरे भाई की तरफ उन्होंने निगाह दौड़ाई। कृष्ण मुस्कुराने लगे और युधिष्ठिर को तो उत्तर दे दिया कि ऐसा भी व्यक्ति होगा, और अधिकतर ऐसे ही व्यक्ति होंगे युधिष्ठिर। और देखते देखते अपने प्रिय मित्र की तरफ, अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने कुछ अजीब देखा क्या? अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, और मेरी बुद्धि इतनी ज्यादा अच्छी है, मैं समझदार हूं, मगर मैं चीजें समझ नहीं पा रहा हूं। कृष्ण ने पूछा, ऐसा क्या देखा तुमने? कृष्ण को तो सभी ज्ञात था, गुरु को तो सभी पता होता है, फिर भी गुरु अपने शिष्य के मुंह से चीजें निकलवाता है ताकि शिष्य को भी पता हो कि उसने क्या देखा। अर्जुन ने कहा कि मैंने एक विशाल पक्षी देखा, और जब देखा तो मेरे को इतनी खुशी हुई उसे देखकर, क्योंकि सभी वेदों पे जो मंत्र लिखे थे, ग्रंथ जितने भी हैं, उपनिषद, वेद, पुराण, सभी उसके ऊपर लगे हुए थे, और सभी पे अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। पक्षी का पूरा वदन, पूरा जो शरीर जो है, इन्हीं पेजों से भरा हुआ था, इन्हीं पंखों पर उसके ऋषि मुनियों के सूत्र लिखे हुए थे, उपनिषद के सूत्र लिखे थे, इन्हीं पंखों पर वेद लिखा हुआ था, इन्हीं पंखों पे ग्रंथ लिखे हुए थे, इन्हीं पंखों पे जो है ज्ञानवर्धक बातें लिखी थी। मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी पक्षी होंगे, मगर जब मैंने थोड़ा और ध्यान से देखा तो मैं हैरान हो गया। वो पक्षी मुर्दे खा रहा था, मरे हुए लोगों को खा रहा था। पूरे शरीर पे तो वेद लिखे हुए, ग्रंथ लिखे हुए, उपनिषद लिखे, और वो मरे हुए लोगों को खा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आया। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो तुमने देखा वो बिल्कुल ठीक है। अर्जुन ने कहा, क्या भविष्य में ऐसे ही पक्षी होंगे? कृष्ण ने कहा, मैं पहले पक्षी को ही क्लियर कर देता हूं, पक्षी के बारे में समझाता हूं। आने वाले समय में ऐसे गुरु होंगे जो वेदों से, उपनिषद से, धार्मिक ग्रंथों से पूरा उनका दिमाग भरा होगा, दिखने में बहुत बुद्धिजीवी और बुद्ध पुरुष होंगे, मगर अंदर से उनके अंदर उतनी ही वासनाएं होंगी, और वो आदमी का मांस खा रहे थे, वो पूरी तरह वासनाओं में लिप्त होंगे, वासनाओं से मुक्त नहीं होंगे। गुरु के नाम पर वो राक्षस होंगे, जिसे आज भी है। और कृष्ण ने कहा कि दुर्भाग्य की तो बात यह है कि पक्षी को ऊपर से देख के उसी के पास लोग जाएंगे, जैसे आज जाते हैं लोग। तुम देखो, तुम जिनके पास जाते हो उनके पास क्या है, और वो क्या खा रहे हैं? तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं, और वो उन्हीं वासनाओं में डूबे हैं जिन वासनाओं में तुम डूबे हो। कृष्ण ने कहा कि ऐसा होगा, मगर मैं कृष्ण से सहमत नहीं हूं। कलयुग के बाद ऐसा समय आएगा, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जब कृष्ण ये बोल रहे थे तो उस समय भी यही समय चल रहा था। एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया। एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? तुम्हें एकलव्य तो पता ही होगा। गुरु ने उनका अंगूठा काट दिया। क्यों काट दिया अंगूठा? क्योंकि अर्जुन से ज्यादा सक्षम था वो, अर्जुन से ज्यादा तेज था, और अर्जुन को जो है पूरी पृथ्वी का सबसे ज्यादा तेज धनुषधारी बनाना था।
और फिर अर्जुन क्षत्रियों का बेटा, और वो एकलव्य, वो छोटी जाति का था। गुरु ने भेद करा। गुरु ने उसे संन्यास दीक्षा नहीं दी, उसे दीक्षा नहीं दी, मगर दीक्षा ना देने के कारण बाद भी दीक्षा नहीं दी, मगर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तूने अगर मुझे गुरु माना है तो अब तू मुझे कुछ दे, और उनसे उसका अंगूठा मांगा ताकि वो अर्जुन के मुकाबले ना खड़ा हो पाए। ये वही गुरु है द्रोणाचार्य, ये वही गुरु है जिसके बदन पे ग्रंथ लिखे होंगे और खा मांस रहा है, खा मरा रहा, मरे हुए आदमियों को खा रहा। ये वही गुरु है। गुरु भी कभी क्षत्रियों का और नीची जातियों का होता है, नहीं होता है। आज भी वैसे ही गुरु हैं। तुम ध्यान से देखो, गुरुओं ने आगे बाउंड्री खींची हुई है, इतनी बड़ी बाउंड्री खींच रखी है। कह रहे हैं सब में परमात्मा है, मगर उनको कोई छुए नहीं। एक बाउंड्री, एक दीवार खड़ी कर रखी है। सब में परमात्मा है, मगर उनको कोई छुए नहीं। अंदर से तो वही वासनाएं हैं उनके अंदर। ऊपर ग्रंथ चिपका लिए हैं, माथे पे पीली हल्दी लगा ली है, अच्छा सा मेकअप कर लिया है, जटाएं धर ली हैं, मगर बाउंड्री अब भी है। तुम कभी अपने गुरु को देखो, वो किसी राजनेता को जब मिलता है तो कैसे मिलता है? क्या तुम्हें भी वैसे ही गले मिलता है? अर्जुन ने जिसको देखा, क्या आज वो दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा तुमको? कृष्ण के समय में भी था, आज नहीं दिखाई दे रहा। जब तुम्हारा गुरु किसी राजनेता को मिलता है, क्या ठीक तुम्हें भी इस तरीके से गले लगाता है? तुम पाओगे नहीं लगाता। तुम्हें गले नहीं लगाता? तुम उस योग्य नहीं हो। जैसे एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया, तुम उस योग्य नहीं हो, तुम्हें गले क्यों लगाएगा? गुरु वो होता है जो भेद ही ना कर पाए। तुम गरीब हो, अमीर हो, क्या हो। मैं राजस्थान में जयपुर में रुका हुआ था। मेरी एक शादी का है, उमा गोपिका, उसके घर में रुका था। तो उनके हस्बैंड से, नवीन से मेरी बात हो रही थी। तो नवीन ने ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा। उसने कहा, गुरुदेव एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप बुरा मत मानना और आप ठीक ठीक उत्तर देना। तो मैंने कहा मैं तो ठीक ही उत्तर दूंगा। उसने क्वेश्चन पूछा, उसने बोला कि गुरुदेव एक साधक आया है, पांव में चप्पल टूटी हुई है, उसकी कपड़े फटे हुए हैं, धूल मिट्टी में भी सना है, बहुत गरीब है, खाने को पैसा नहीं है, और एक साधक आया है मर्सिडीज में, और दोनों आके खड़े हो गए हैं आपके द्वार पे। आप किसको गले लगाओगे, मर्सिडीज वाले को या उस गरीब को? मैंने बोला कि जिसके अंदर प्यास होगी परमात्मा को पाने की, उसी को गले लगाऊंगा। सीधी सी बात है। अगर मैं कृष्ण के समय होता तो मैं एकलव्य का अंगूठा ना मांगता, बल्कि उसे और सपोर्ट करता। वो गुरु आज भी हैं, तुम देखो, वो गुरु आज भी हैं। मेरे एक जानकार गए एक संस्था में, वहां उन्होंने बोला कि मेरे को दादी जी, उनकी कोई दादी जी होंगी, संस्था की दादी जी, मतलब उनकी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मुझे उनके पांव छूने, उनको मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको स्किन एलर्जी हो जाती है अगर वो किसी से मिलते हैं। तो उन्होंने मेरे को फोन कर बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने बोला कि बोलो 1 लाख रुपए डोनेट करने हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को 1.25 लाख रुपए जो है संस्था को डोनेट करने। उन्होंने कहा दादी जी ने कहा है कि आप सुबह का नाश्ता हमारे साथ करना। समझ रहे हो? पूरे बदन पे ग्रंथ लिखे हुए हैं, मगर खाने को मांस ही चाहिए। ऐसे गुरु होंगे उस समय। कृष्ण के समय भी ऐसे गुरु थे। इसलिए द्वापर, त्यापर, सतयुग, कलयुग ये मैं नहीं मानता, सभी समय कलयुग था। ठीक है। फिर उन्होंने मुस्कुरा के दूसरे भाई की तरफ देखा। फिर कृष्ण मुस्कुराने लगे। युधिष्ठिर सोच विचार करने लगा कि कलयुग के बाद इतना खतरनाक समय आएगा। अर्जुन भी सोचने लगा कि ऐसे गुरु भी होंगे, जबकि उसको पता ही नहीं था कि उसका गुरु खुद स्वयं ऐसा राक्षस है।
फिर भीम की तरफ देखा। कृष्ण ने इशारा करा कि भीम, तुमने क्या देखा? अब जिसके पास शारीरिक बल ज्यादा होता है, जो शरीर में बहुत हट्टा कट्टा और मजबूत होता है, वो हृदय का बड़ा कोमल होता है। भीम ने कहा, मैं समझ ही नहीं पाया कि मैंने क्या देखा। मैंने ऐसा देखा कि एक हिरन का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और उसकी मां उसको जीभ से चाट के साफ कर रही है। बहुत प्रेमपूर्ण दृश्य देखा, मगर वो प्रेमपूर्ण दृश्य होते 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 इतना कठोर और इतना भयानक हो गया जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। कृष्ण ने बोला, ऐसा क्यों? उसने बोला कि वो जीभ से चाटी जा रही थी और अंततः उस बच्चे की खाल से खून निकलने लगा और वो बच्चे को और प्रेम कर रही थी और चाटे जा रही थी और खून निकलते निकलते उस बच्चे की चमड़ी तक उधड़ गई, चमड़ी अलग हो गई मांस से। और फिर अंततः क्या हुआ कि वो बच्चा ही मर गया, पूरी तरह से खत्म हो गया और मां उसको फिर भी चाट रही थी। कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा कि यही समय है, कलयुग के बाद ऐसा ही समय आएगा। मां बाप अपने बच्चों के मोह में इतना पड़ जाएंगे कि उनको जिंदगी जीने ही नहीं देंगे। बच्चों को इतना प्रेम करने लगेंगे कि उनको जिंदगी नहीं जीने देंगे। वही खुद हर चीज डिसाइड करने लगेंगे। डिसाइड करना तो कृष्ण ने नहीं कहा होगा, मगर आज के युग में कृष्ण होता तो ऐसे ही बोलता है ना। कुछ शब्द तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, तो क्योंकि ये कथा मैंने अपने दादाजी से सुनी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो वो इतना अपने बच्चे को प्रेम करेंगे, उसे कहीं जाने नहीं देंगे, उसे क्या करना है वही डिसाइड करेंगे, उसे कब करना है वही डिसाइड करेंगे। और बच्चा जो पैदा हुआ है उसके सभी सपने मर जाएंगे और अंततः वो बच्चा मरा हुआ होगा। बहुत सारे लोगों का जीवन मरा हुआ है, पूरी तरह से मरा हुआ है। बहुत सारे लोगों का जीवन मरा हुआ है, उनमें तुम पाओगे कि तुम्हारा बचपन भी मर ही गया और तुम भी अपने बच्चे को प्रेम करते करते वही कर रहे हो। और यही करा था कृष्ण के समय, 5 पांडवों की मां ने भी यही करा था। बच्चे जो करेंगे वो ठीक करेंगे, इतना समर्पित होंगे। द्रौपदी को लेके आए, उन्होंने बोला बांट लो आपस में, मुझे देखना ही नहीं। एक संतुलन चाहिए, एक माँ बाप और बच्चों के साथ संतुलन चाहिए। वो संतुलन बन ही नहीं पाता है। या तो तुम कठोर हो जाओगे या तुम इतने पागल हो जाओगे कि बच्चे को मार ही दोगे। और अधिकतर शरीर है बिना आत्मा के। यहां पर 3 भाइयों से पूछा, अब 2 भाई बचे। फिर कृष्ण ने पूछा कि सहदेव, तुमने भी कुछ देखा होगा। उसने कहा, मैंने तो इन सबसे बिल्कुल विचित्र चीज देखी। मैंने देखा बहुत सारे कुएं हैं और उन सभी कुओं में पानी भरा हुआ है, मगर उनके बीच एक कुआं है जो खाली है, बिल्कुल सूख गया है। और ये कैसे हो सकता है कि वो बड़ा कुआं है और वो सूख गया और सभी कुओं में पानी भरा हुआ है? कृष्ण ने कहा कि आने वाले समय में ऐसा भी होगा। ये थोड़ा सा अलग है। आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि जो बड़ी बड़ी बातें करेगा सुख की, आनंद की, वो खुद ही भीतर से खाली और दुखी होगा। तुम ये ना सोचना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो आनंदित होते हैं। जो बहुत हंसता है जीवन में, वो बहुत हंसता है इसलिए नहीं कि वो आनंदित है, वो बहुत हंसता है इसलिए कि अपने दुख को छुपा रहा होता है। कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा। सभी को खुश करने वाला अंततः दुखी होगा। ध्यान देना, सभी को खुश करने वाला अंततः दुखी होगा। तुम तो सभी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम भी कर रहे हो।
तुम भी कर रहे हो सभी को खुश करने की कोशिश, और अंततः कितने दुखी हो अंदर से तुम जानते होगे। फिर दूसरे भाई की तरफ बोले, देखा, उससे पूछा कि तुमने क्या देखा। उसने कहा, मैंने भी कुछ विचित्र देखा। मैंने देखा पहाड़ से एक बहुत बड़ा पहाड़ का टुकड़ा टूट गया, पत्थर टूटा, और वो पत्थर बहुत तेजी से घूमता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, और उस पत्थर से बड़े बड़े वृक्ष जो हैं, उस पत्थर से भी बड़े वृक्ष हैं, वो उस पत्थर को नहीं रोक पा रहे हैं, और वो बहुत तेजी से आ रहा है, वो नहीं रोक पा रहे हैं, और वो सभी वृक्षों को तोड़ता हुआ जा रहा है, मगर एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। उसने कहा, सिर्फ एक घास का तिनका उसके आगे यूं खड़ा हुआ और पत्थर अपने आप रुक गया। ये घास के तिनके में ऐसा क्या जादू था कृष्ण? कृष्ण ने कहा, उसी में सब कुछ है। कृष्ण ने कहा कि ऐसा ही होगा, जब आदमी अहंकार के वश में आ जाएगा, खूब धन कमाएगा, खूब मान सम्मान कमाएगा, अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझेगा, तब उसका पतन चालू होगा, तब वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और उसको उठाने के लिए सिर्फ एक घास का तिनका, गुरु नाम का सिमरन, वो घास का तिनका गुरु नाम का सिमरन, गुरु से बड़ा गुरु नाम। कृष्ण ने कहा, बस वो गुरु नाम का सिमरन, गुरु के शब्द, गुरु का नाम उसे रोक पाएगा। अहंकार से अहंकार में डूबा व्यक्ति, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ये थोड़ा जटिल मामला है। उंगली मार को तुमने सुना होगा, डाकू उंगली मार। जो भी कोई उसके पास जाता था, दिखता था, वो आदमी को मार के उंगली काट के उसकी माला पहन लेता था। संकल्प लिया था कि इतनी उंगलियों की माला पहनूंगा मैं। बुद्ध जब उसके सामने गए तो उसने बुद्ध को देखकर कहा कि मेरा नाम उंगली मार है। बुद्ध ने एक पेड़ का पत्ता लिया। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसे तुम काट सकते हो? उसने पेड़ के पत्ते को काट दिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे क्या पुनर्वापिस जोड़ सकते हो? वो हंसने लगा। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं जोड़ने का काम करता हूं। काट तो कोई भी दे सकता है, जोड़ कौन सकता है? और कहते हैं उंगली मार वहीं पर ठहर गया। उसका हथियार जमीन पे गिरा और वो दोनों घुटनों के बल दंडवत उसने प्रणाम करा बुद्ध को, और उसने कहा कि मुझे संन्यास्त करें। और बुद्ध ने उसे उठाकर गले लगाया, और कहानी कहती है, कथा कहती है, जैसे ही बुद्ध ने उसे गले लगाया, वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। कितना भी आदमी गिर जाए, एक गुरु नाम का शब्द का सिमरन, और ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें बताई, ये कृष्ण के समय में भी थी, ये राम के समय में भी थी। इसीलिए कलयुगी है जो सदा चलता आ रहा है, और कोई समय ऐसा नहीं है। अंततः गुरु नाम का सिमरन, ये बहुत कीमती है। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इतना मेरे को समय दिया, अपने जीवन का कीमती समय मेरे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्रेम आपको। मगर ये सुनना, इसे समझना, कहीं तुम भी तो नहीं ऐसे फंस गए हो, कहीं तुम भी तो हिरण की तरह अपने बच्चे को थोड़ी ना चाट रहे हो, कहीं तुम भी तो ऐसे किसी गिद्ध के पल्ले तो नहीं पड़ गए जिसने ग्रंथ के कपड़े पहन रखे हो और बाउंड्री लगा रखी हो। नेताओं से तो वो अच्छे से मिलता हो, बिजनेसमैन से तो वो अच्छे से मिलता हो, और तुम्हें पांव छूने के लिए भी तरसा देता हो। गुरु वो है जो भेद नहीं कर सकता, भेद हो नहीं सकता उससे, जो सभी को अपने गले लगा लेता है। समझना, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।